हेलो एवरीवन, न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं मनीष चंद्र आज काइनेमेटिक्स में आगे के टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ा और एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा। इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई वो था डिस्टेंस टाइम कर्व। डिस्टेंस टाइम कर्व जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड में सबसे इंपॉर्टेंट बात के रूप में आया और इसकी जो खास बातें आपको बताई थी वो जो है उनका आपको ध्यान रखना है। पहली बात जो है डिस्टेंस टाइम कर्व, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम कर्व इज नॉट पॉसिबल। तो कर्व को समझना जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात जो इसके बारे में बताई थी कि ये जो कर्व है ये इंक्रीजिंग होता है। डिस्टेंस टाइम कर्व इज ऑलवेज इंक्रीजिंग नेचर, हमेशा इंक्रीजिंग नेचर का होता है। दूसरी बात जो है वो डिस्टेंस टाइम कर्व से निकल करके आती है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व represent slope of tangent drawn at any point of curve represent instantaneous speed। पहली बात डिस्टेंस टाइम कर्व की कि ये कर्व हमेशा कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। दूसरी बात स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, यानी कि दूरी समय आरेख के किसी बिंदु पर खींची गई, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, तो खींची गई स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि तात्क्षणिक चाल को प्रदर्शित करती है। और भी इंस्टेंटेनियस आपको बताया था ds अपॉन dt। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं डिस्टेंस टाइम कर्व की, इनका आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात जो है वो ये है कि इफ दिस कर्व इन स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट बात है कि यदि क्या हो डिस्टेंस टाइम कर्व स्ट्रेट लाइन, और ये सारी बातें जो है वो लगभग कर्व में ये चीजें काम आती है, ठीक है। तो इनका आपको ध्यान रखना है। सेम चीजें आपको बताई जाएंगी जब डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम कर्व पढ़ेंगे, स्पीड टाइम कर्व पढ़ेंगे, तब ये सारी बातें काम आएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है दिस कर्व इज स्ट्रेट लाइन, कि यदि ये ग्राफ जो है आरेख जो क्या हो सरल रेखा हो, तो उस कंडीशन में v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू v एवरेज, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड वो इक्वल होगी किसके, एवरेज स्पीड। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि यदि क्या हो दूरी समय आरेख सरल रेखा हो, दूरी समय आरेख क्या हो, सरल रेखा हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि तात्क्षणिक चाल जो है वो औसत चाल के क्या होगी, बराबर होगी। तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। 3 पॉइंट, पहला डिस्टेंस टाइम कर्व इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड, और थर्ड वन कि अगर कर्व क्या हो स्ट्रेट लाइन हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि मान लो कि वैसे तो हम 1D मोशन पढ़ रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोशन में अगर अपन देखें तो हो सकता है कि सिंपल सा क्वेश्चन की बात करें कि डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखी हो, या फिर मान लो कि 3D आई गैप प्लस 5T जे। अगर मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मान लो
कि डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एस वेक्टर इक्वल टू 3t i कैप प्लस 5t j कैप। अब आपसे पूछे कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकंड, कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकंड क्या होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पूछे तो वही है बिल्कुल कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सेम वही है कि अगर अपन देखें तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछिए तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि 3t i का प्लस 5t j का वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है 3t i का इसका मतलब क्या है, ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 3t, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 5t। भाई j कैप का मतलब y डायरेक्शन, i कैप का मतलब x डायरेक्शन। तो ये x डायरेक्शन हो गया y का। अब अगर देखें तो vx इक्वल टू क्या होगा, dx अपॉन dt। अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका क्या आ गया 3। ऐसे ही vy बराबर क्या होगा, vy इक्वल टू क्या होगा, तो वो क्या होगा dy अपॉन dt, तो वो क्या होगा 5। अब यहां से अगर देखें तो वेक्टर लिख सकते हैं, तो v वेक्टर इक्वल टू क्या है 3 i कैप प्लस 5 j कैप। तो ये वेलोसिटी होगी। अब देखो यहाँ पे क्या ये टाइम पर डिपेंड करती है, नहीं करती, t की वैल्यू 4 रखनी, तो ये तो t 4 पर क्या, t 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है, हर टाइम तो यही। लेकिन अगर कुछ वेलोसिटी की जगह स्पीड पूछे, स्पीड एट t 4, स्पीड एट t 4 देखिए तो वो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ v, वो क्या होगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब इन चीजों से आगे बढ़ते हैं, बेसिक जो बातें हैं इनको समझने की कोशिश करनी है आप, कि हाई लेवल के क्वेश्चंस में न उलझ करके पहले इसका बेसिक जो है वो क्लियर किया जाए। तो बेसिक टर्म्स जो है वो सारी आपको बताई जा रही है। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में आपको बताया, एवरेज स्पीड जो है उसके आपको क्वेश्चंस कराए हैं। अभी ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट की, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कैलकुलेट की। तो इन सारे क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन भी अपने को मिल सकता है, जैसे अगर आगे बढ़े अपन वेलोसिटी की बात करें, आगे बढ़े अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का मतलब भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, वो क्या होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी बताया टाइम इंटरवल जो है वो कम हो तो ds अपॉन dt। यहां पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आ गया तो ds वेक्टर अपॉन में dt। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो बिल्कुल सेम चीज है। लेकिन यहां पर अगर अपन बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट जो है भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी की क्या खास बात होती है, वो पॉजिटिव भी होगा, वो नेगेटिव भी होगा, वो पॉजिटिव भी होगा, वो नेगेटिव भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो प्लस भी हो सकती है, वो माइनस भी हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है। तीनों केस हो सकते हैं, वेलोसिटी प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, जीरो। जबकि स्पीड की बात करें, अगर कोई मोशन में है तो उसकी स्पीड की अगर बात की जाए, तो स्पीड की अगर बात की जाए तो वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। स्पीड की बात की जाए वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट वेलोसिटी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब आगे इस टॉपिक में अगर बढ़े हम तो कुछ टर्म्स के बारे में देखें, जैसे एक क्वेश्चंस की बात करें, if displacement is given by s equals to 3t square plus
2t minus 4. Displacement is given by s equals to 3t square plus 2t minus 4. अब यहां पर क्या पूछ सकते, यहां पर पूछ सकता है कैलकुलेट वेलोसिटी एट t equals to 2 सेकेंड। कैलकुलेट वेलोसिटी एट t equals to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। v equals to ds अपॉन dt, डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या 60 प्लस 2, 60 प्लस 2, और यहां से कितना होगा 2 रख दो, t equals to 2 कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड, अगर ये मीटर में दिया हुआ हो तो ये जनरल क्वेश्चन है। खैर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के बारे में और जानना है। अभी जैसे अपन ने डिस्टेंस टाइम कर्व जाना था, वैसे ही अब डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के बारे में जानना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कैसा होगा वो देखते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कैसा होगा इसकी बात करते हैं दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस कर्व की अगर बात करें, इस कर्व की अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, तो ये क्या हो सकता है, ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, और जो इसकी खास बात है वो क्या है कि ये बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट ये टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। दूसरी बात करें कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व क्या ये हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। तीसरी बात करें क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हो सकता है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज हो सकता है। अगर इसी में पूछे कि ये डिस्टेंस टाइम कर्व हो सकता है तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अगर मान लो कि ये पूछे कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हो सकता है, तो ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व हो सकता है, क्योंकि यहां तक ये इंक्रीजिंग है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग है, लेकिन ये डिस्टेंस टाइम कर्व नहीं हो सकता। तो इस तरीके की बातें हैं। दूसरी बात अगर देखें, पहले तो कर्व का नेचर भी कैसा हो सकता है वो अपने को लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो सारी बातों पता होना चाहिए। उसके बाद की अगर बात देखें इस कर्व की, तो वो क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की जो और खास बातें हैं वो अगर देखें तो ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, बिल्कुल वही बात, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन at any point of curve represent slope of tangent drawn at any point of curve represent, किसे रिप्रेजेंट करती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। लेकिन दूसरी जो बात है वो क्या है, वो ये कहता है कि स्लोप जो है, तो अब यहां पर देखिए तो ये स्लोप अगर देखें पॉजिटिव स्लोप, तो इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। यहां पर स्लोप अगर देखें तो जीरो है, क्योंकि स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। तो टेन थीटा अगर देखें तो यहाँ पे थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है तो टेन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर अगर देखें थीटा जीरो तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो होगी। यहाँ पर अगर देखें तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी। एक तरीके से देखें तो फिर जो है टेन थीटा प्लस भी हो सकता है, टेन थीटा माइनस और टेन थीटा जीरो। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है।
पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लास्ट बात जो निकल करके आती है वो यही है कि ये अगर कर्व जो है, कर्व क्या हो, स्ट्रेट लाइन, कर्व जो है वो क्या हो, स्ट्रेट लाइन। अगर कर्व स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब क्या है, कर्व स्ट्रेट लाइन हो इसका मतलब v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू v कहने का मतलब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों इक्वल होगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 5t + 4 y इक्वल्स टू mx + c, y इक्वल्स टू mx + c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो y की जगह डिस्प्लेसमेंट s और x की जगह टाइम t, तो s इक्वल्स टू 5t + 4 इस तरीके से। तो ये अपन देख सकते हैं। और इसकी स्लोप जो है, तो स्लोप अपन डायरेक्ट पता है m स्लोप है, तो ये 5 जो स्लोप है, तो यहां से अगर देखें तो डायरेक्ट अपने पता चल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो वो कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व को समझ सकते हैं। तो ये बात हो गई डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड की, वेलोसिटी की, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड की और वेलोसिटी की। अब जो बेसिक मोशन में अगर अपन देखें तो जो एक टर्म और बचती है वो है एक्सेलरेशन। बेसिक मोशन में जो एक टर्म और बचती है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें एक्सेलरेशन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपने जरूर सुना होगा कि बाइक में, कार में इनमें एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेटर जैसे ही एक्सेलरेटर को ऑन करते हैं तो एक्सेलरेटर क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है। एक्सेलरेटर स्पीड को इंक्रीज करता है। एक्सेलरेटर का काम है स्पीड को बढ़ाना। तो टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड में जो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, उससे बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो मेन मतलब है, एक्सेलरेशन का जो मेन मतलब है वो क्या है, वो है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसकी जो रेट है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन की बात करें दो टाइप का होगा, इंस्टेंटेनियस होगा, एवरेज होगा। वही बात, इंस्टेंटेनियस होगा, एवरेज होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो होता है a = dv/dt, dv/dt। और एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, डेल्टा v/डेल्टा, इसे लिख सकते हैं v2 - v1। यहां पर भी वेक्टर लगा सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये अपोन में t2 - तो ये एक्सेलरेशन की बात होगी। तो एक्सेलरेशन जो है इसकी यूनिट जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है मीटर पर सेकंड। क्या मतलब होता है, मीटर पर सेकंड कि एक सेकंड में वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। जैसे शुरुआत में 2 थी, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी। तो पहले 2 थी, एक सेकंड बाद अगर देखें तो यहाँ पर 0, एक सेकंड बाद देखें तो वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड, इसका तो हर सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी। अब अगर देखिए अगले सेकंड कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती रहेगी, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती रहेगी। इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसी को एक्सेलरेट करना बोलते हैं, इसी को एक्सेलरेटर बोलते हैं। एक्सेलरेटर का भी यही कार्य है, इसी एक्सेलरेटर का भी यही वर्क है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड। तो ये जनरल बात बताइए, जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कईयों को ये चीज समझ में आनी चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जनरल मतलब क्या है।
है। आगे बढ़े, एक्सेलरेशन का मतलब जरूर समझ में आया होगा आपके। तो वही चीजें हैं, एक्सेलरेशन दो टाइप का, इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन। अब इसमें आगे बढ़े, अगर एक्सेलरेशन में अगर आगे बढ़े तो क्या, एक्सेलरेशन में अगर आगे बढ़े तो क्या आता है, तो कुछ इसके क्वेश्चन, कैसे, वो है s इक्वल टू टी की क्यूब, s इक्वल टू टी की क्यूब माइनस 60, s इक्वल टू टी की क्यूब माइनस 60, ये डिस्प्लेसमेंट, अब पूछेगा कैलकुलेट, क्या पूछेगा, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, कैलकुलेट एक्सेलरेशन व्हेन इट इज इन रेस्ट। हाँ, कैलकुलेट एक्सेलरेशन व्हेन इट इज इन रेस्ट। जब ये रेस्ट में हो तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जब ये रेस्ट में हो तो एक्सेलरेशन कितना होगा, यही अपने को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट होगा देखिए। तो देखो रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब, तो रेस्ट का मतलब जो है वो आपको कौन बताएगा, वो बताती है स्पीड। कौन बताती है, स्पीड। स्पीड बताएगी कि रेस्ट का मतलब, तो स्पीड जो है वो क्या है, स्पीड अगर जीरो है या फिर वेलोसिटी मान लो, वेलोसिटी जीरो है तब पार्टिकल जो है वो माना जाता है कि वो रेस्ट में, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर वो रेस्ट में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये रेस्ट में कब होगा, जब स्पीड या वेलोसिटी क्या हो, जीरो। तो यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, क्या है 3t² माइनस 6, क्या है 3t² माइनस 6। अब ये वेलोसिटी होगी, अब वेलोसिटी को जीरो करना है तो वेलोसिटी, तो 3t² माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 3t² माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब 3t² माइनस 6 यहां से अपन 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो क्या है t² माइनस 2 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू क्या है, यहां से अगर देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम नेगेटिव इसका मतलब t इक्वल्स टू क्या हो गया √2 सेकंड, t इक्वल्स टू क्या हो गया √2 सेकंड। तो √2 सेकंड जब होगा तब जो है वेलोसिटी जीरो होगी, और वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी, उस टाइम पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन अगर देखें तो इसका a इक्वल्स टू dv/dt, a इक्वल्स टू dv/dt। अब dv/dt तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ गया 6t, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ गया 6t, और 6t है t की जगह क्या रखेंगे √2, 6 √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से अपन एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो क्या बोला इसने, कैलकुलेट एक्सेलरेशन व्हेन इट इज इन रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब जो है वो वेलोसिटी जीरो या स्पीड जीरो, जब भी कोई मोशन कर रहा है उसकी स्पीड जीरो, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर वो क्या होता है रेस्ट में होता है, समझ रहे हो बात को। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब एक्सेलरेशन में ही आगे बढ़े, एक्सेलरेशन में ही आगे बढ़े और कुछ बातें करते हैं, कुछ समझते हैं। कुछ समझने की कोशिश करते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ टर्म। तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड टर्म समझनी है तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम कर्व। वेलोसिटी टाइम कर्व, स्पीड टाइम कर्व, दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है, और वो माइनर सा डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो हमेशा कैसा होता है, वेलोसिटी सॉरी स्पीड टाइम कर्व हमेशा कैसा होता है, तो स्पीड टाइम कर्व, स्पीड टाइम कर्व की अगर बात करें तो इसकी जो खास बात है वो क्या है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कांट बी नेगेटिव। लेकिन वेलोसिटी टाइम कर्व की बात करें तो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन स्पीड नेगेटिव
नहीं हो सकती। तो ये एक खास बात है कि जैसे ये वेलोसिटी टाइम कर्व हो सकता है लेकिन ये स्पीड टाइम कर्व नहीं हो सकता। स्पीड हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस चीज का वो ध्यान रखना। अब वेलोसिटी टाइम कर्व के पास अपन चलते हैं तो इसकी खास बातें आपको बता दी कि वेलोसिटी टाइम कर्व इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। दूसरी बात अगर अपन देखें इस कर्व की तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर देखें तो वो किसे रिप्रेजेंट करेगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वैसे पता है कोई भी कर्व हो, इधर y एक्सिस है इधर x एक्सिस, कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व हो तो उसके किसी पॉइंट पर अगर स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी स्लोप क्या होती है, dy/dx। तो यहां पर अगर देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या होगी, एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ टाइम, तो वो क्या होगी a dv/dt। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dv/dt होता है। dv/dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी बात अगर अपन देखें, वही बात, दूसरी बात अगर अपन देखें यहां पर ये लिख सकते हैं कि इफ दिस कर्व इन स्ट्रेट लाइन, इफ दिस कर्व इन स्ट्रेट लाइन, अगर ये कर्व क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, जैसे मान लो कोई वेलोसिटी टाइम करो वो ऐसा दे रखा हो, तो इस केस में क्या होगा, a इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू a एवरेज। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ऐसा कब होगा, जब वेलोसिटी टाइम कर्व क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y mx + c, y mx + c, और mx + c अगर है तो ये y की जगह v, ये t, तो v mt + c, और यहां से a बराबर देखें तो वो m आ गया, तो स्लोप इक्वल हो गया, और ये टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहे, टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहे, इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। खैर वेलोसिटी टाइम कर्व की तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात आती है वेलोसिटी टाइम कर्व की, वो आता है एरिया, एरिया ऑफ वीटी कर्व। एरिया ऑफ वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया है अंडर टाइम एक्सिस या फिर अलोंग टाइम एक्सिस, वो किसे रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इस बात की, इसकी अपन जो जानकारी है वो हमें कैसे मिलेगी। तो देखो कर्व का नॉलेज जो है, तो कर्व से रिलेटेड अपने 12th की मैथमेटिक्स में दो टॉपिक आते थे, एक इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में जो पोर्शन आता है वो बताते हैं एरिया। एरिया जो इंटीग्रेशन में आता है, किसी भी कर्व का एरिया होता है वो क्या होता है, y dx ऑफ, जरूर पढ़ा होगा आपने कि एरिया कैलकुलेट करने के अपने पास एक एक्सरसाइज आती है 12th मैथ में, वहां पे हमें कोई भी कर्व उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई कर्व है इसका इस एक्सिस के अलोंग यहां से यहां तक एरिया कैलकुलेट करना है, तो वो एरिया जो है वो क्या होगा, x1 से x2 y dx ऑफ। यहां भी हमें एरिया चाहिए वेलोसिटी टाइम कर्व का, तो वेलोसिटी टाइम कर्व का अगर ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, हो सकता है ऐसा वेलोसिटी टाइम कर्व, और इसका एरिया अगर अपने को चाहिए तो वो एरिया किससे रिप्रेजेंट करेगा, तो वो अगर देखें तो वो क्या होगा, तो v dt, एरिया जो है वो क्या होगा, v dt। अब एरिया किसे, तो v इक्वल्स टू, अगर देखें तो v इक्वल्स टू dx/dt। वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, dx/dt, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफरेंशिएशन या फिर ds/dt। तो यहां से अगर देखें तो dt से dt कैंसिल, और ये क्या बचा, इसका मतलब कि एक तरीके से एरिया जो है वो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व जो है अंडर टाइम एक्सिस, वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पर कि वो क्या पूछ रहे हैं। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों यूनिट सेम ही होती है। तो ये जो है अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व,
वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया है टाइम एक्सिस के अलोंग वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया के बारे में ये जो है ये बेसिक है, ये जो है ये इसका बेसिक है। इस बेसिक को ध्यान में रखोगे तो कोई भी कर्व हो उसका एरिया आप कैलकुलेट कर, जैसे फोर्स टाइम कर्व हो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व हो, कोई भी कर्व हो तो एरिया जब भी पूछा जाए तो y dx करना होता है, dx y। यहां पर v dt, और v dt का मतलब अगर देखें तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो जैसे अगर अपन देखें कोई भी कर्व हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक सिंपल सी बात बता देता हूं कि क्या होता है कि जैसे ये कोई कर्व है, वेलोसिटी टाइम कर्व, अब ये s1, ये s2, ये s3, ये एरिया हो गया। तो टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या होगा, s1 माइनस s2 प्लस s3। लेकिन टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होगी, s1 प्लस s2 प्लस s3। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से, तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको समझना ज्यादा जरूरी है कि कहां क्या पूछा गया है, कौन सी अपन टर्मिनोलॉजी काम में लेंगे। जैसे यहां पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। वैसे तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होता है। अगर अपन देखें एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो यहां पर अगर देखें तो ये डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अगर उसने डिस्टेंस पूछा है तो ये नेगेटिव नहीं हो, ये पॉजिटिव है। ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये नेगेटिव है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जहां पॉजिटिव वहां पॉजिटिव लो, जहां नेगेटिव वहां नेगेटिव लो। तो इस अप्रोच को आपको ध्यान रखना है। खैर, अब जैसे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन कैसे होंगे उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि ये कोई वेलोसिटी टाइम कर्व है या स्पीड टाइम कर्व है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर 3 मीटर पर सेकेंड, 48 मीटर पर सेकेंड। अब कैसे सोल्व करें? तो सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था कि ये जो कर्व दिया गया है ये पैराबोला है, दिस इज पैराबोलिक कर्व। और पैराबोला में भी आपको बताया पैराबोला जिस एक्सिस के अलोंग हो उसकी पावर 1 आती है, जिससे दूर हो उसकी पावर 2 आती है। किस एक्सिस के अलोंग है वेलोसिटी, इसकी पावर 1 टाइम की पावर 2, तो v प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। और यहां से अगर देखें v इक्वल्स टू k t स्क्वायर। अब k की वैल्यू चाहिए, ये पुट कर दो, यहां से आपको पता चल जाएगा, तो 3 ये k और ये 1 का स्क्वायर, यहां से k3 आ गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 3t स्क्वायर। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कैलकुलेट एक्सेलरेशन, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। कुछ भी पूछ सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है, तो दोनों का कैलकुलेट कर सकते, दिक्कत क्या है। अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो dv by dt डिफरेंशिएशन कर दो, 6t हो गया। अब कितने पर थे, 2 सेकंड पर, 2 सेकंड तो कितना हो गया, t इक्वल टू 2 सेकंड है तो कितना हो गया 4, सॉरी यहां पे 2 रखो, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t इक्वल टू 3 सेकंड है तो कितना हो गया, 3 रख दो, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे अगर देखें तो इसमें क्या देख सकते हैं, एक्सेलरेशन की जगह डिस्टेंस अगर देखें तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस आपको बताया था इसका एरिया, डिस्टेंस इस कर्व का एरिया। तो एरिया जो है मैथ में अगर हम देखें तो y dx, एरिया ऑफ कर्व क्या होता है y dx। अब y dx अगर करेंगे तो y की जगह वेलोसिटी, तो v dt, v की जगह क्या है 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर साथ में dt, अरे क्या होगा 3t की क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल। अब कितने टाइम में चाहिए, तो देखो फर्स्ट 5 सेकंड, तो 0 से 5,
0 से 5 है, यहाँ पे 5 की क्यूब, 5 क्यूब क्या होगी 125 मीटर। तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको इतना ही पढ़ना है। यहाँ पर अपना जो बेसिक ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट होता है। हमने जितनी टर्म्स थी उन सब टर्म्स के बारे में पढ़ लिया। हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, स्पीड पढ़ा, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, और कर्व की जो है कुछ इंपॉर्टेंट कर्व के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस है। कर्व को कैसे पहचाने, वो सारी बातें अपन ने पढ़ी। कर्व कैसा हो सकता है, कौन सा कर्व कैसा होगा, किस चीज को क्या रिप्रेजेंट करेगा, उन सारी बातों को हमने पढ़ा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।